जय श्री राम दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज ये वीडियो एक कुंडली को डिस्कस करने के लिए है और ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम के लिए बना रहा हूँ। जो इस वीडियो को लाइक करके इसी वीडियो के नीचे जहाँ तक अपने बर्थ डिटेल लिखेंगे, तो जितने और वो इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, तो मेरे इस उन्नति एक्स्ट्रो वाला के अकाउंट को फॉलो करेंगे और अपना बर्थ डिटेल और नेम लिखेंगे, उनको एक चीज उनके चार्ट के हिसाब से ऐसे ही एक डेली वीडियो मिलेगा। तो स्टार्ट किसी एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से कर रहे हैं और ये आगे देखते हैं मैं कितने दिन तक कर पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज जो ऐसा ही चार्ट छोटा सा बना के वहां पर उन इंस्टाग्राम पे उसको डेली पोस्ट करूंगा। एक जातक की कुंडली जो इस वीडियो के नीचे लिंक कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए कि आप उसको अपना डेट ऑफ बर्थ को लिखिए और आप ये लिखिए कि आपने उन्नति एस्ट्रो वाला को फॉलो करना शुरू कर दिया है और ये आपका इतना नंबर का फॉलोवर नंबर है। ठीक है, तो आप डालिएगा। मैं आपको एक चीज हर उस बर्थ डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, आपके चार्ट की एक चीज जो शायद आपको भी नहीं पता होगी। और ऐसा मैंने बहुत सारे चार्ट्स पे करना है, तो देखते हैं। उससे कंपाइल मेरा भी डाटा होता जाएगा और आपकी फीडबैक भी आती रहेगी। तो इस कुंडली में ऐसा क्या योग है कि ये जातक जो है जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है। पहली बात, ऐसा योग अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें, भाग्य स्थान का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए तो जातक के साथ ऐसा ब्लेसिंग रहता है कि ओवरऑल लाइफ में कि वो ग्रो करता रहता है। ऊपर से अगर जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन जातक की कुंडली में बैठा हो, और वो तो इस जातक की कुंडली में खासकर लगन में ही बैठा है, तो ये जातक धर्मा कर्म अधिपति योग होने से यानी धर्म और कर्म के काम में अच्छा करता है, यानी एक जीवन अच्छा रहता है, डिसिप्लिन अच्छा रहता है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी है, अगर चंद्रमा फिफ्थ स्थान में हो तो जातक को बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, केयरिंग रहती है और उसका जीवन जो है बहुत स्मूथ रहता है जब चंद्रमा फिफ्थ हाउस में बैठता है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, जिस भी जातक का जन्म जो अमावस्या की तिथि के आसपास होता है, वो जातक अगर एफर्ट्स करता रहता है तो उसके एफर्ट्स कभी भी बेकार नहीं जाते। हाँ, स्लो रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन एफर्ट्स कभी भी उस जातक के बेकार नहीं जाएंगे। वो हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएंगे। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जो अमावस्या वाले जो लोग होते हैं, अमावस्या अमावस्या तिथि के आसपास जिनका जन्म होता है, उनको प्रोमिनेंटली ज्यादा सक्सेस मिलते हुए देखा है, हार्ड वर्क जितना करते जाते हैं उसके मुकाबले। और अब ये ऐसा क्यों है, अगर मान लीजिए इस जीवन में अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम अमत्य कारक और आत्मा कारक की बात करें तो शुक्र जो है आत्मा कारक है, यानी जातक का जो आत्मा कारक है वो शुक्र है, राहु के साथ है, यानी उसकी जो सोल की जो एनर्जी है वो वहां पर उसको जितना ज्यादा वो डिजायर करता चला जाएगा, राहु साथ होने की वजह से वो उसकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन देगा। और एक ऐसा भी स्टेज आएगी चाहे लोग चाहें या ना चाहें, लोगों को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन एक ऐसा होता है, लोगों को उसको सपोर्ट करना ही पड़ता है किसी ना किसी स्टेज पे आके, या ज्यादातर जीवन के हिस्सों में जातक को किसी ना किसी से सपोर्ट मिलता ही रहेगा वीनस राहु का। हाँ, कुछ लोग फायदा भी उठाएंगे, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, परंतु ऐसे जातक को सपोर्ट मिलता रहेगा। ये इस चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया है। हाँ, यहाँ पर जो शनि है जो नीच का है, लेकिन नीच का शनि जो है वो हार्डवर्क बहुत कराता है और गुरु लगन में बैठ के जिद का पक्का बना देता है। तो इस जातक की अगर आप त्रिकोण में देखेंगे तो शनि की दृष्टि सूर्य, चंद्रमा और बुध पर भी आ रही है, जो कि शुभ ग्रह हैं, तीनों पंचम भाव में बैठे हैं, पूर्व पुण्य कर्मों का हिसाब है, यानी इस जातक को वो सब चीजें इस जीवन में मिलनी है। ऊपर से गुरु की दृष्टि आने से और भी ज्यादा हो गया, यानी खेल के क्षेत्र में, नेम फेम के क्षेत्र में, और आगे चल के हो सकता है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी ये जातक आपको अच्छा करते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि इस जातक का सरकार से संबंध है। ये सरकार से संबंधित जुड़ के कोई काम करेगा तो सरकार के संबंध, अगर जब तक खिलाड़ी रहता है तो नॉर्मली नौकरी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, लेकिन क्योंकि बाद में वो खिलाड़ी से जब संन्यास ले लेता है तो हो सकता है कि वो एज ए पॉलिटिशियन उसकी जिंदगी में उसको काम करने का मौका मिले। तो ये इस कुंडली में प्रोमिनेंटली लिखा है।
इसके साथ साथ ये सब जो चीजें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसकी सूर्य की महादशा जब से स्टार्ट हुई है, सूर्य मंगल की जब इसका पीरियड आया था, सूर्य की महादशा में अच्छा रहा, लेकिन जब प्रोमिनेंटली जब सूर्य मंगल सूर्य में सूर्य रहा, सूर्य में चंद्र रहा, वो बहुत अच्छा रहा। सूर्य में सूर्य और सूर्य में चंद्रमा। लेकिन जब जातक के सूर्य में मंगल आया तो इसके कैरियर का एक ढलान होता हुआ आपको दिखा होगा। और जब लेकिन सूर्य में राहु आया तो इनिशियल स्टेज पे वो भी आपको दिक्कत होती हुई दिखी होगी। लेकिन जैसे ही सूर्य में गुरु का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, उसके आसपास का टाइम हुआ, जातक को वो सब चीजें मिल गई जो मैंने अभी तक आपको ये चीजें बताई हैं, क्योंकि ये भाग्य में लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है। अब कुछ चीजें ज्योतिष करते करते कुछ दोस्तों ने, कुछ गुरु भाइयों ने, या जो साथ में मिले एज ए स्टूडेंट मिलके, और वो पिछले जन्म के हो सकता है मेरे गुरु रहे हों, उनके साथ काम करते करते, उनके साथ जीवन में सीखते सीखते मुझे ऐसा चीज पता कि मैं पास्ट लाइफ को भी एक चार्ट के थ्रू कोरिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई या मेरे बारे में जो नॉलेज को, जो पुरानी मेरी नॉलेज थी, इसको एक्टिवेशन करने में मदद की। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं इस चार्ट की एनर्जी के हिसाब से पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि ये जातक की पिछले जन्म में गवर्नमेंट को बहुत, या बहुत इसने टैक्स फॉर्म में कह लो, या गवर्नमेंट की बहुत सेवा की, या गवर्नमेंट के प्रति इसने बहुत सारा काम किया, और वो गवर्नमेंट के, या गवर्नमेंट कह लो, या बॉस कह लो, राजा कह लो, तो वो चीज इसको रिजल्ट पिछले जन्म में ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो जन्म उसको, जो उस जन्म में जो इसको मिलना था, वो जन्म में इसको चीजें मिली नहीं उस समय पर। तो अब वो इस जन्म में जब दोबारा आया है, तो भगवान ने ऐसी कुंडली दी है कि आप चाहे देश के लोग, चाहे इस बंदे को लाइक करें ना करें, लेकिन ये जहां पर भी जाएगा, इसका बॉस होगा, इसके पिताजी होंगे, वो सब इसका कर्म पिछले जन्मों से चुकाएंगे ही चुकाएंगे। वो सब इसकी सुख सुविधाओं की और सब चीजों का अरेंजमेंट करते हुए दिखेंगे। ये इस खिलाड़ी का है, इसीलिए इसको जो चीजें मिल रही हैं वो डेस्टिनी के हिसाब से वो लिखी हुई हैं। और जो भी इसका बॉस बनेगा, जो भी जिसको ये रिपोर्टिंग करेगा, वो इसकी मदद करने के लिए विवश हो जाएगा, और वो बनेगा ही वो जिसने इसका पिछले जन्मों के हिसाब से कुछ कर्ज चुकाना है। अब आते हैं कि भाई इस जीवन में क्या तो इस जातक को जो मिल रहा है, ये सब ऐसा प्रोमिनेंट मिलेगा जो प्रिंस से किंग बनने की कहानी जो है, प्रिंस टू किंग, प्रिंस तो बन गया, प्रिंस कुंडली में भी लिखा था, तो और वो किंग बनने की शुरुआत होगी। क्या ये फुल फ्लैश लॉन्ग ड्यूरेशन का किंग रहेगा या छोटे ड्यूरेशन का रहेगा? अभी टेम्परेरीली मैं आपको कुछ चीजें नहीं बता रहा हूं कि जो आगे चल के देखेंगे, लेकिन सूर्य का जब तक पीरियड चलता रहेगा, सूर्य के पीरियड में इसको ये सब चीजें आसानी से मिलती हुई दिखेंगी। और अगला 10 साल का जो पीरियड है, जिस जो पर्टिकुलरली चंद्रमा का है, उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें दिक्कत करें, या चंद्रमा के पीरियड में उतनी सफलता ना मिले जितनी चाहिए। लेकिन चंद्रमा का पीरियड बहुत लंबा होता है, वो चंद्रमा के पीरियड में से पूरा पीरियड नहीं खराब देगा, उसमें से मान लो आधा पीरियड 5 साल वो, और ये बचा हुआ 2028। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस जातक का 2032-33 तक का जो है वो गोल्डन पीरियड है। और चाहे लोग अच्छा समझें, चाहे बुरा समझें, चाहे इसके बारे में कुछ भी कहें, क्योंकि वो डेस्टिनी में लिखा है और वो साइकिल ने कंप्लीट करना है। तो इसीलिए अगर आपको भी ये सब चीजें इस तरीके से अपने चार्ट के बारे में कुछ चीजें जाननी है, तो उन्नति एस्ट्रो वाला को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। और इंस्टाग्राम में जब फॉलो करने के बाद जो आपको सीक्वेंस दिखे, वो अपनी बर्थ डिटेल के साथ भेजना है कि आपने कौन से नंबर का फॉलो किया है। उससे मैं आपका, इस चार्ट में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन जो फॉलो करेगा उसको एक चीज उसके चार्ट की, उसको जो उसने लिखा है उसके बारे में आंसर नहीं, जो उसको नहीं भी पता है, क्योंकि मैं उस इन सब चार्ट्स को जो देखूंगा, उनके पिछले जन्म के आधार पे इस जन्म में क्या हो रहा है उसके बारे में चीजें बताऊंगा। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट, जब ये यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगा, तो आप यूट्यूब चैनल पर भी उन्नति एस्ट्रो वाला को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों में आगे इसको फॉरवर्ड भी करना। जय श्री राम, जय माता दी।